जी, ये तो पहले हैरानगी की बात है कि सब लोग कहते हैं कि इसी गवर्नमेंट ने किया है। क्या जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, क्या उन्होंने अपनी ज़ुबानी कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने खुद भी इसका मतलब ही हैज़ टेकन अ सीरियस नोट ऑफ इट, उनको खुद पता ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, असल में बात ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है यहाँ पे? टूरिस्ट चाहते हैं, लोगों को खत्म करना चाहते हैं, बेरोजगारी उनकी वजह से यहाँ पर है, न यहाँ पे यूथ को नौकरी दी जाती है, न कहीं पे नए नए एडवर्टीजमेंट निकलते हैं। यहाँ पे अगर किसी जगह कोई नौकरी मिलती है वो बाहर के लोगों को लाया जाता है, उनको वहां पे नौकरी दी जाती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक शोशाबाजी की है कि यहाँ पे 20% जो पावर टेरिफ है उस पर बढ़ाया जाएगा। ये कभी भी हम होने नहीं देंगे। हम इसकी अपोजिशन कर रहे हैं क्योंकि हमें गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम ने हमें चुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सारी बहुमत से उनको इतनी सारी मेजॉरिटी मिली है। हम लोगों के ताबेदार हैं। हम लोगों के उमर साहब ने कई बार कहा है, हम लोगों के लिए यहाँ पे है, लोगों के लिए, ताकि उनको यहाँ पर सहूलियत मिले, उनको आसाइश मिले। हम उनको तकलीफ देने के लिए यहाँ पर हुकूमत में बैठे नहीं है। हुकूमत हर कोई कोशिश कर रही है कि यहाँ के लोगों को आराम मिले, यहाँ के लोगों को आसाइश मिले। उनको हम परेशान नहीं कर रहे हैं। उमर साहब ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं, हम उमर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसके जो भी इसके क्योंकि गलत असरात निकलेंगे इसके, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये लागू किया है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद भी पावर मिनिस्टर है, उनको हम सभी लोग इसके टूथ एंड नेल हम इनकी अपोजिशन कर रहे हैं और हम यहाँ पे ये लागू होने नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कर रही है। यहाँ के छोटे छोटे लड़कों को फिर से गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनको जेलों में भर जाते हैं। यहाँ के फेडरलिज्म ही खत्म हो गया है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है। कहाँ है हमारे फंडामेंटल राइट्स? अगर हम बाहर जाएंगे, कोई बात कहेंगे तो दूसरे दिन ही हम जेल के नजर हो जाएंगे। हमें देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना चाहिए, होम मिनिस्टर को देखना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में वो कौन सा खेल खेल रहे हैं, कौन सा खेल, क्या खेल खेल रहे हैं। क्या यहाँ के लोग इतने मुश्किलात में है, न टूरिज्म है, और यहाँ पे हमारे जो टॉप एरियाज है, टूरिस्ट प्लेसेस है, रिजॉर्ट है, वो बंद पड़े हैं। कहाँ से टूरिज्म चलेगा, कहाँ पे शॉपकीपर चलेगा? यहाँ पे लोन नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज उन्होंने कायम किए हैं, यहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रियल लैंड जो हमारा है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का है, उस पर उन्होंने कब्जा किया, उनके कागजात बने हैं। कहते हैं हमने सुना भी है, ये इसके सबूत भी है। 500 फैमिलीज ऐसी है जो बाहर से लोग यहाँ आए हैं और हमारा जो इंडस्ट्रियल लैंड है उस पर कब्जा किया है, उनके कागजात बने हुए हैं। और हम यहाँ के लोग मर जाएंगे, मगर वहाँ के लोगों को हम यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री चलाने नहीं देंगे। वो यहाँ के लोगों का हक है, यहाँ की जमीन यहाँ के लोगों का हक है। ये शेर कश्मीर का फरमान था। शेर कश्मीर ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये किया, लैंड टू टिलर उन्होंने इसलिए किया था कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े साहूकार आए थे और वो जमीन पे कब्जा जमाते थे। हमने यहाँ पे ऐसे ही चूड़ियां नहीं पहनी है, कश्मीरी लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। हमें पता है हाउ टू सेव अवर राइट्स। हम फील्ड में फिर आएंगे, हम इनसे कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर आपको चाहिए, अगर दिल की दूरी दिल से नजदीक आना चाहते हैं तो कश्मीर के लिए खुद को कुर्बान कर लो, कश्मीर को बचाओ। इस वक्त कश्मीर को मुख्तलिफ शोशाबाजियां हो रही है, वहां पर ये हुआ है, उसका मकान गिराओ, इसका घर गिराओ, उसकी जमीन ले लो। क्या है, कोई बंदा है, कोई लड़का है, नाफहम है, हम उससे खुश नहीं है। कोई गलत रास्ते पे जाएगा और हम उनको कहेंगे चलिए आप लोगों ने ठीक किया, मगर उसके दादा दादी ने क्या किया है, उसके परदादा ने क्या किया है? उन्होंने मकान बनाया, मजदूरी की है, गरीबी में गुजर बसर कर रहे थे, उनके मकान को किया है डाउन, रेज्ड दिस ग्राउंड। कहाँ से वो मकान बनाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से खाना खाएंगे? सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर अजीब सी बात है, चले इनका मकान है इनको गिरा दो। अभी एक और तरीका यहाँ पर आया है, मुझे अफसोस है उन मुसलमान या कोई हिंदू है, पंडित है, मुसलमान है, जो हमारे यहाँ बौद्ध है, जो क्रिश्चियन है, यहाँ पर क्या है, इन्होंने हमारी एक तो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और हमारा जो मुस्लिम कल्चर है
जो हमारा इस्लाम हमें कहता है, हमें यहाँ पे हम कोई पलज वलज नहीं करते थे। यहाँ पे हमने 70 साल से हिंदुस्तान के साथ वफा नहीं की है, हमने कोई कसम नहीं खाई है, हमने दिल से कसम खाई है जो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने हमें दिलाई कि हम हिंदुस्तान से वफा करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ वफा कर रहे हैं। यह क्या मजहबी, हमारे मजहबी मामलात में भी अब हिंदुस्तान के लोग दखल देते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे एलजी साहब है, ये हमें कहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनको उनके जहन में ये डालते हैं कि आतिश परस्त बनो। यहाँ पे आतिश परस्ती की तरफ हमारे नौजवान और हमारे लोगों को ले रहे हैं। कहते हैं कसम खाओ, फिर हाथ बाहर निकालते हैं, ये आतिश की कसम खाते हैं। क्या हम आतिश परस्त है? हम खुदा परस्त है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके उम्मती है। हमें अगर मुसलमान को कसम खानी है, हम दिल पर हाथ रख के कसम खाते हैं। इसमें नूरे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें नूरे खुदा है। मगर वो कहते हैं हमें नहीं, आतिश परस्त बनो, आतिश की कसम खाओ। मैं उन ब्यूरोक्रेट्स को भी यहाँ से कहते हैं जो पंडित है, जो मुसलमान है, जो हिंदू है और जो अपने तरीके से हर एक इबादत करता है, हर एक तरीके से अपने मजहब के मुताबिक चलते हैं। मगर हमने ये नहीं आज तक देखा है कि आतिश परस्ती की कसम खाओ, आतिश परस्त बनो। हम क्या यहाँ यहूदी है? हमें यहूदी मजहब की तरफ ले रहे हैं, तो यहूदी बनो। कल हमारा बच्चा होगा जो इस वक्त 5 साल का है, कल 20 साल का हो जाएगा, तो वो तो फिर कहेगा अगर कसम मुझे दिलाई गई, मुझे तो आतिश को चूमना है, मुझे ये सजदा करना है आतिश को। मैं लोगों को यकीन दिलाती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप मत घबराओ, कोई भी बात नहीं है, कोई 20% ये सारी तोहमतें हैं।